के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस दिखाया, आने वाले बाजार में कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, इसके लिए एक बार अपने गेस्ट की ओर मूव करेंगे। लोकेश सर को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए। लोकेश सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, अभिषेक जी। जी लोकेश सर, एक बार जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी को कैसा एनालाइज किया और आने वाले बाजार में क्या इसके रुख हो सकते हैं, एक बार एनालिसिस दीजिए छोटा सा। कल अगर आपको याद हो दोपहर को हम जुड़ा थे यहाँ पर। जी तो उस टाइम पे मैंने बताया था एक शॉर्ट कवरिंग अर्ली आपको देखने को मिल सकती है आज के दिन पे, बिल्कुल और वही होते हुए हमें दिखा है। कल 2:30 के 2:30 हम आए थे यहाँ पर, तो उस टाइम जी पे हमारी बात हुई थी। बिल्कुल सर। तो वही आज हमें आते हुए दिखा है। अब हमें देखना है कल कैसा रहता है मार्केट, या 17,500 का लेवल जो आज क्रॉस करने की कोशिश की है, 17,503 अप्रोक्स बंद हुआ है। क्या कल इस लेवल या इसके ऊपर के लेवल में निफ्टी बंद हो सकता है या नहीं हो सकता है? कल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अगर कल इसके ऊपर बंद हो रहा है तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अब पॉजिटिव आते हुए दिखेगा। अब नेगेटिव कहाँ से होगा? नेगेटिव होगा जो कल आज का लो है, जो आज और कल का लो है निफ्टी का। एक सेकंड दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सर। 17,240, 17,230, अगर ये लेवल जो है अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हमें 300 से 400 पॉइंट का और भी करेक्शन आते हुए दिख सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी जो आ गई है ऑलमोस्ट। अब कल का सेशन हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी परसों है। कल और परसों अभी भी पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है, तो हो सकता है कल परसों शॉर्ट कवरिंग और रैली दे दे। और 17,500 के ऊपर जब तक हम बने रहेंगे तब तक पॉजिटिव है। 17,500 के नीचे अगर आना स्टार्ट हो जाए तो हम वापस सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सर। 17,500 के नीचे जैसे निफ्टी दिख रहा है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी जो कि पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से आपको देखने को निफ्टी में मिला होगा। ट्रेडर जैसे अपना रुख दिखा रहे थे, हर एक राइज पर अपनी निफ्टी में जितने भी उनके पोर्टफोलियो में ऐड थे स्टॉक, वो बेचने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहे थे। फिलहाल एक नीचे सपोर्ट 17,240, 17,223 निफ्टी के लिए। 17,500 जब तक बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, तब तक निफ्टी जो है आगे अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा सकता है। तोड़ने पर उसके नीचे 17,240 एक सपोर्ट, वहां तक आता हुआ निफ्टी दिख सकता है। लोकेश सर, ओवरऑल बात करें निफ्टी की या इंडेक्स की, तो आप बियरिश जैसा पिछले ट्रेडिंग जैसा हमने बात किया था पिछले सेशन में, तो ओवरऑल व्यू तो बियरिश है सर या बुलिश? नहीं सर, मैं तो बुलिश हूँ निफ्टी में। मिड टू लॉन्ग टर्म में मुझे निफ्टी अपवर्ड साइड ही दिख रहा है, बियरिश नहीं हूँ। कोई भी बुल मार्केट में 8 से 10% का करेक्शन नॉर्मल होता है। अभी आप जी अगर देखोगे कल आज का जो लो है और 18,500 का अगर आप वहां से कैलकुलेट करोगे तो 6.5% का करेक्शन आया है। टोटल 6.5-7% का करेक्शन आया है। ये जी नॉर्मल है और इतना करेक्शन आता रहता है। हर 1-1.5 साल में आपको 10% का करेक्शन एक दिखता है। बुल मार्केट में ऐसा होता है, तो इसमें कोई नहीं है। ये तो अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर आपके पास है और जो चीज आप 300 में खरीदने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको 270-260 में मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है? आपको 40% डिस्काउंट में कोई अच्छी चीज मिल रही है। हाँ, ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर्स के लिए इसलिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो बियर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, हमें तो ट्रेडिंग करके कमाना है। तो हम सेल करके उसके बाद बाई कर लेंगे। अगर बुल है तो पहले बाई करके बाद में सेल कर लेंगे। करेक्ट। ट्रेडर्स के लिए अलग मेंटेलिटी होती है। अगर जो इन्वेस्टर है या बाई करके चलते हैं, पोजिशनल ट्रेड में करते हैं, उनके लिए आपको 1 से 1.5 महीने का हॉरिजन लेके चलना पड़ेगा। अभी 8-10 दिन वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा रहेगी। एक्चुअली क्या है, अब अगर यूएस का बॉन्ड का देखोगे 96 के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, तो ये जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है मार्केट पे। जब 18,500 के करीब हम थे तो 92-93 के करीब ये चल रहा था। 4 पॉइंट ऊपर आ गया है यूएस बॉन्ड इंडेक्स, जिसके लिए ये इंडिकेटर होता है इंडियन मार्केट के लिए, नेगेटिव के लिए। जितना ऊपर ये जाएगा उतना ही नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए है। तो मेरा नजर इसके ऊपर बना हुआ है। मगर अभी भी ऐसा कोई वार्निंग साइन नहीं है जहां पर हमें लगता है कि हम अपना माल बेच के पूरा घर पे बैठ जाएं। ये तो है जो बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी है। और क्वार्टरली और हाफ ईयरली स्ट्रेटेजी के, हाफ ईयरली कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे उसके लिए 8-10 दिन के लिए अभी पोजिशनल ट्रेड कम कीजिए और
इंट्राडे ज्यादा कीजिए या 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करें, ज्यादा बेटर। बिल्कुल, तो 8-10 दिन के लिए डे ट्रेड या फिर 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड करना ही सही रहेगा। फिलहाल पोजिशनल ट्रेड से थोड़ी दूरी बनाए। सर एक बार बैंक निफ्टी 0.39% ऊपर चढ़कर बंद हुआ, ये कैसा दिखा सर आज के बाजार में, और अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? लोकेश सर एक बार छोटी सी टिप्पणी। हाँ, इसका जो लो है आज का ऑलमोस्ट 36,700 के करीब है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक्यूरेट बता दूं आपको। इसका जो लो है 36,690, यही इसका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर ये टूट जाता है तो हमें 1,500 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो ये 600-700 पॉइंट का नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए। सेम चीज हमें देखना है कल के सेशन में कैसे ट्रेड होता है और क्या हम इस लेवल के ऊपर मेंटेन रख पाते हैं या नीचे आते हैं, वो कल के ऊपर डिपेंड करेगा जो आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल सर, जब तक 36,600 नहीं टूट रहा, 36,600 36,500 नहीं टूट रहा, बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। सेम निफ्टी के केस में भी 17,200 17,240 जब तक नहीं टूट रहा तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आप अच्छा मुनाफा बना पाएंगे। अगर ये टूट जाता है तो एक बार का शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा मार्केट और हमें निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1,000 से 1,500 पॉइंट का करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, बट साथ में कॉशन जरूर लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सर, लेके चलना ही चाहिए सावधान, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, आप अपनी सावधानी बरत के चले। हालांकि आपको बता दूं बैंक निफ्टी 36,600 36,500 जब तक नहीं टूटता आप इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगाएं, खरीदते रहें बैंक निफ्टी को, और लॉन्ग टर्म में एक बुलिश पैटर्न आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। फिलहाल निफ्टी के लिए 17,200 17,300, इसे जब तक नहीं तोड़ता, जैसे आपको डिप में मिले खरीदने की पूरी चेष्टा करें। आने वाले दिनों में निफ्टी भी आपको एक अच्छी अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा सकता है। लोकेश सर एक दो ऐसे स्टॉक के बारे में आज बात कर लेते हैं जो कि आज अच्छा दिखा है, और आने पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें उसमें भी अच्छा अपना एक रुझान दिखाया है। एक बार सर भारती एयरटेल को देखिए और बताइए कि भारती एयरटेल आने वाले दिनों में कैसा दिख सकता है। भारती एयरटेल अभी 660 के 760 के करीब चल रहा है आई बिलीव। इसको अगर है तो होल्ड रखें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कल इन्होंने 25% के अप्रोक्स इन्होंने अपना प्राइस हाइक किया अपने टैरिफ में। जो भी हम डेटा यूज करते हैं, जैसे अगर 84 डेज की बात करें तो 600 रुपए के करीब आ रहा था, अब वो 750 रुपए कर दिया है इन्होंने। तो ये मार्केट में सबसे पहले ये प्राइस हाइक किया है इन्होंने, और ये माना जा रहा है कि पीछे पीछे आइडिया, वोडाफोन एंड जियो भी आने वाले 10-15 दिन के अंदर अपना प्राइस हाइक करेंगे। और ये आरपू जो है 145 के अप्रोक्स चल रहा था, तो 170 175 जब तक नहीं आ रहा आरपू तब तक इनके लिए प्रॉफिटेबल उतना अच्छा नहीं था, तो ये 175 के तरफ जा रहे हैं। और ये दिखा रहा है भारतीय एयरटेल एयरटेल का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग हो रहा है। वो अपने क्लाइंट्स को होल्ड कर पा रहे हैं प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी, तभी वो अपना प्राइस इंक्रीज कर पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है इसको होल्ड रखें। 820 से लेके 850 860 का लेवल आपको 2-3 महीने के अंदर आते हुए दिख सकता है। 710 715 के अंदर स्टॉप लॉस रख ले और इसको 850 के करीब तक का टारगेट के लिए होल्ड रखें। बिल्कुल सर, भारतीय एयरटेल 850 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बात करें 758 पर बंद होता हुआ भारतीय एयरटेल दिखा, वही 16 अंक आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज के इंट्राडे में चढ़कर बंद हुआ। वहीं आपको स्टॉप लॉस 710 का लगाना है और एक अच्छा मूव है। आपको फंडामेंटली भी बात करें तो इसने रिजल्ट भी अच्छा दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली की बात करें तो वहीं आपको जुलाई की जो है 7847 करोड़ देखा गया था। वहीं अगर सितंबर की बात करें 8570 के तक करीब में इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पे देखने को मिला। हालांकि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आने वाले दिनों में ये अच्छा मूव दिखा सकता है, जैसा टेक्निकली भी बात हो। लोकेश सर ने बताया कि टारगेट जो है 850 तक जाता हुआ दिख सकता है भारतीय एयरटेल का। लोकेश सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर बैंकिंग सेक्टर से, एक बार इंडसइंड बैंक को भी देखिए सर और बताइए कि ये आने वाले मार्केट में कैसा दिख सकता है।
अभिषेक जी, अब इंडसइंड बैंक थोड़ा-सा मैं ट्रैक कम करता हूँ बिकॉज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमेशा इसमें इश्यू लगा रहता है। जी, आपको याद होगा ये बैंक 1600-1700 हुआ करता था। वहाँ से टूट के ₹250 हुआ, 250 से 1200-1300 गया, वापिस एक दिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई किसी ने व्हिसल ब्लोवर किया, वापिस 150-200 पॉइंट एक दिन में टूट गया। ऐसे बिल स्टॉक्स को थोड़ा-सा ट्रेडर्स को दूर ही रहना चाहिए, अगर किसी को इनसाइडर न्यूज़ है तो अलग बात है। अदरवाइज़ क्वालिटी स्टॉक जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक देख लो, कोटक देख लो या एचडीएफसी देख लो, बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली टॉप क्वालिटी के स्टॉक में ही होना चाहिए आपको। इसमें हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ ना कुछ हर दूसरे तीसरे महीने में आता रहता है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना ज़्यादा बेटर। बिल्कुल, तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। लोकेश सर, इसको छोड़ते हैं, एक अगले स्टॉक की ओर मूव करते हैं। एक बार कोल इंडिया सर आज बढ़त के साथ बंद हुआ, एक बार इस पे एक छोटी-सी अपनी एनालिसिस दे दें। कोल इंडिया सर। कोल इंडिया 156 चल रहा है अभी। बिल्कुल। है ना? जी, ये अच्छा लग रहा है, 170 के अप्रॉक्स ही आ सकता है, 148, 147 का स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी के पास है तो होल्ड रखें, 170 के करीब ये आराम से आपको दिखा देगा। 170 के करीब आपको कोल इंडिया दिखा सकता है। फिलहाल 156 पर बंद होता हुआ कोल इंडिया आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा गया। इंट्राडे में बात करें तो 5 साढ़े 5 अंकों की एक ऊपरी बढ़त कोल इंडिया ने आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। अभिषेक जी, एक छोटा-सा अपडेट है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। टाइम है तो। कल हमने दोपहर को 2:30 बजे टीसीआई एक्सप्रेस दिया था 2000 के करीब। जी, इसका टारगेट जो था 2200-2300 का था। जी। आज 200 पॉइंट इसमें आ चुका है और 2200 के लेवल पे ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। 200 पॉइंट एक दिन में आपके दर्शकों को मिल चुका है। 200 पॉइंट मिल चुका है। सर क्या प्रॉफिट बुकिंग या फिर नहीं नहीं, होल्ड रखे, कोई दिक्कत नहीं है। टीसीआई एक्सप्रेस बिल्कुल। डायरेक्टर साहब एक बार टीसीआई एक्सप्रेस का चार्ट लाइए स्क्रीन पर। एक्सप्रेस ई टीसीआई एक्सप्रेस जी, जी। हमने कल 2000 के लेवल पे दिया था, कल बिल्कुल। ही 2 ढाई बजे के करीब के जो आपके शो है उसमें दिया था। जी, और पर्सनल होल्डिंग है मेरा सर, ये डिस्क्लेमर है। जी। और यही अभी 100 पॉइंट का और हमें चाहिए, बट स्टॉप लॉस अब बढ़ा के आप 2100 के लेवल पे कर ले, और 2080 2100 का लेवल कर लें, बाकी इसको होल्ड रखें। बिल्कुल होल्ड रखे। लोकेश सर, ये 138 अंक ऊपर चढ़ा है, कुछ ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना रिट्रेसमेंट दिखाए कुछ? नहीं सर, बहुत अच्छा कंपनी है, रिट्रेसमेंट दिखाए तो अच्छी बात है, लेने का जिसने छूट गया है वो ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, टीसीआई एक्सप्रेस आपके स्क्रीन पर 2198 तकरीबन 2200 के करीब में आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ। पहला टारगेट हमारा 2200 का था। आई बिलीव अपने दर्शकों ने 50% बुक कर लिया होगा। हमारा पहला टारगेट 2200 का था और हमने हमेशा बोलते हैं पहला टारगेट में 50% बुक कर लीजिए, अपना जो कॉस्ट पे आपका स्टॉप लॉस लग जाए सेकंड टारगेट के लिए। ये हमेशा स्ट्रेटजी मेंटेन रखें। जी, बिल्कुल सर। तो टीसीआई एक्सप्रेस आज के इंट्राडे में भी 138 ऊपर चढ़कर बंद होता हुआ दिखा। फिलहाल सर का ये अपडेट। लोकेश सर, शो में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर। अभी हमारे साथ इस शो में लोकेश सर जुड़े हुए थे, जहां हमने बाजार पे आज के बाजार कैसा दिखा इस पर हमने एक छोटी सी लोकेश सर से टिप्पणी ली। साथ ही कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आज के बाजार में हरे निशान में लिपटे हुए मिले, इस पर भी हमने खास चर्चा की। सेक्टर वाइज हमने बताया कि कौन से सेक्टर है जहां पे हरा निशान दिखा और कौन सा सेक्टर जहां पे दबाव देखा गया। फिलहाल आप टुडेज बाजार मीटर देख रहे थे, मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।